पंजाब कांग्रेस में इस्तीफे का नया ड्रामा शुरू हो गया है। कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस में कलह पर आपको अपडेट देते हैं। सिद्धू का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये कहना है केसी वेणुगोपाल का। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। समर्थन में 4 और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के घर पर समर्थक नेताओं की बैठक हुई और अब आज सुबह 10:30 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। पंजाब कांग्रेस में एक बड़ा सियासी ड्रामा पिछले कई दिनों से चल रहा है और इस ड्रामे की पहली कड़ी सिद्धू वर्सेस कैप्टन थी। कैप्टन कहते रह गए कि सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी नहीं सुनी। कैप्टन को सिद्धू के आगे हार माननी पड़ी। लेकिन अब इसकी दूसरी कड़ी शुरू हो गई है और इस नए अध्याय का नाम सिद्धू वर्सेस राहुल गांधी है। मंगलवार को नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद पंजाब कैबिनेट समेत 4 नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में राहुल गांधी से सलाह के बाद ही कैबिनेट का विस्तार किया था। अब सवाल है कि क्या सिद्धू को राहुल गांधी के फैसले पर आपत्ति है? मंगलवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के आए। पंजाब कांग्रेस में नया सियासी संकट खड़ा हो गया। इस बार भी संकट के पीछे चेहरा था नवजोत सिंह सिद्धू का, लेकिन इस बार सिद्धू की नाराजगी की वजह कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान है। कांग्रेस नेतृत्व से अपनी नाराजगी को सिद्धू ने इस्तीफे के रूप में जाहिर किया। उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब बारी थी उनके समर्थकों की। एक एक करके उनके 4 समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया। इनमें पंजाब कैबिनेट में मंत्री रजिया सुल्ताना, प्रदेश महासचिव योगेंद्र ढींगरा और गौतम सेठ, पार्टी कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर सिंह शामिल रहे। इस्तीफों के सिलसिले के बाद सिद्धू के घर पर उनके करीबी नेताओं का जमावड़ा भी हुआ। इन बैठकों को कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने से जोड़ा जा रहा है। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। इस्तीफा देने वाली कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने सिद्धू के इस्तीफे को पंजाब और पंजाबियत की लड़ाई से जोड़ दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की सिद्धू की मंशा तो पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो भला अब सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया? इस सवाल का जवाब जी न्यूज के पास मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के इस्तीफे की वजह नंबर 1 है मुख्यमंत्री न बनाया जाना। पिछले दिनों जब कैप्टन ने इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा अधूरी ही रह गई। इस्तीफे की वजह नंबर 2 ये है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर विभागों के बंटवारे में सिद्धू की चली ही नहीं। सिद्धू गुरजीत सिंह और कुलजीत नागरा को मंत्री बनाने के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, सिद्धू सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय देने से भी नाराज थे। इस्तीफे की वजह नंबर 3 ये है कि पंजाब के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर भी नवजोत सिंह सिद्धू नाखुश थे। जो सिद्धू कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ थामे हुए दिखते थे, उसी सिद्धू ने अपने इस्तीफे की बात तक मुख्यमंत्री चन्नी को नहीं बताई। मैनू अजे इहदी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेट मी सी, ऐसी सिद्धू साहब नाल बैठ के गल कर लांगे। फिलहाल सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है। सिद्धू और उनके करीबी नेताओं के इस्तीफे ने पंजाब कांग्रेस में नई दरार पैदा कर दी है। अभी तक कैप्टन और सिद्धू का खेमा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई कैप्टन वर्सेस सिद्धू से सिद्धू वर्सेस राहुल गांधी हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील जाखड़ ने सिद्धू पर कांग्रेस हाईकमान का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट का खेल नहीं है। इस पूरे एपिसोड में जिस बात से समझौता किया गया वो है कांग्रेस नेतृत्व द्वारा निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष पर विश्वास। किसी भी तरह से भरोसे को तोड़ने को सही नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब कांग्रेस में लगातार जारी इस्तीफे के नए ड्रामे ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पंजाब में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। आपकी लालसा, आपकी भूख
मुख्यमंत्री बनने की इतनी ज़्यादा है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक एससी परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बन गया और आप एससी भाइयों का बार बार अपमान कर रहे हैं, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और ऐसी स्टेट में पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, जिसने आतंकवाद झेला है। आपका यार होगा इमरान खान, आपका दोस्त होगा बाजवा, आपका भाई होगा बाजवा। मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सिद्धू से फोन पर बात की, लेकिन अभी तक सिद्धू माने नहीं। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई का विवाद अभी ठीक से सुलझा भी नहीं है कि सिद्धू के इस्तीफे ने कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। चंडीगढ़ से संवाददाता अमित भारद्वाज और नितिका महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा कि हमने कहा कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज मेरे साथ हैं, दिल्ली से रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अमित भारद्वाज, जरा ये बताइए कि सिद्धू ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? आला कमान क्या इस्तीफा मंजूर करेगा? पंजाब कांग्रेस पर और पंजाब की सरकार पर इसका असर क्या होगा? देखिए, आज कुछ लोग जो है सिद्धू के घर पटियाला में पहुंचे हैं उनको मनाने के लिए। कल शाम से ही बैठकें चल रही हैं। प्रगट सिंह खुद पहुंचे थे वहां पर, पहले जो है उनके साथ राजा वेडिंग भी गए थे। तो अभी वहां पर सिद्धू को मनाने के प्रयास चल रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी जो है आला कमान ने कुछ लोगों को, कुछ सीनियर नेताओं को भेजा है, जिसमें हरीश रावत का भी नाम चल रहा है कि वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और सिद्धू को मनाने की कवायद जो है वो होगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से पार्टी और पार्टी वर्कर्स की बात करें तो काफ़ी खफा है। जैसे कि रवनीत बिट्टू का भी बयान आया था कि सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया, हर बात पे नाराज होना ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी जो पार्टी वर्कर हैं वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि पार्टी को तोड़ने की चीजें अब शुरुआत जो है हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पर जो विश्वास लोगों ने जताया था या पार्टी वर्कर्स ने जताया था, वो बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से अपना इस्तीफा देकर आए हैं, जिस तरह से जो पूरा इवेंट पिछले दिनों में हुआ कैप्टन के जाने के बाद, उस पे लोगों को ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू, अमित, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी सिद्धू को मनाने की कोशिशें चल रही है, अभी हार नहीं मानी गई है, सिद्धू को मनाने की कोशिश अभी चल रही है। देखिए, इस समय जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा ही लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाएगा, लेकिन ये पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने पार्टी के वर्कर का विश्वास तोड़ दिया है और अभी भी अगर आला कमान मनाने पे लगती है तो ये पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। और सामने मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो आगामी चुनाव है, आने वाले चुनावों में भी पार्टी बहुत कमजोर नजर आएगी, क्योंकि पार्टी वर्कर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो ठीक। मैं अमित रवि के पास जाऊं उससे पहले बहुत संक्षेप में पंजाब सरकार पर क्या कोई खतरा? बहुत संक्षेप में पंजाब सरकार पर क्या कोई खतरा? अभी बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। यहां पर हमने कई सवाल किए थे, उसमें बोला था कि पार्टी नहीं टूटेगी, सब कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे थे, लेकिन अभी जो है पार्टी में जो स्वर है वो सिद्धू के खिलाफ भी शुरू हो चुके हैं। चाहे वो सांसदों की बात करें, चाहे वो विधायकों की बात करें, इस समय जो है सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो हम साथ में खड़े नहीं होंगे। जी ठीक है रवि त्रिपाठी, अब खबर यह है कि हरीश रावत जाएंगे सिद्धू को मनाने। पार्टी ने अभी हार नहीं मानी है, सिद्धू को मनाकर ही मानेंगे क्या? देखिए, फोन पर लगातार संपर्क में है सभी नेता। कल कहा भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत की है, क्योंकि प्रियंका गांधी के जरिए ही उनकी एंट्री हुई थी। उनको अध्यक्ष बनाने की अगर किसी ने वकालत की तो प्रियंका गांधी ने की थी, लेकिन प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश में है, राहुल गांधी आज केरल जा रहे हैं। यानी सीनियर नेताओं के पास वहां जाकर उस मामले को डील कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मामला ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही है, उनका मानना यह है कि सिद्धू इमोशनल व्यक्ति हैं और वो मान जाएंगे। उनको मनाने की कोशिश चल रही है। लोकल लीडर्स को भी उनसे संपर्क साधने के लिए भेजा गया है और दिल्ली से फोन पर लगातार बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाजुला कर ये मान के चलिए कि अभी भी कमान को और हाईकमान को भरोसा है कि सिद्धू को मना लिया जाएगा और सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जिस अंदाज में सिद्धू है, अभी तक अगर उन्हें इस्तीफा वापस लेना होता है, चाहे अपना बयान देना होता है, तो कोई बयान दिया होता। अभी तक सिद्धू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ऑफिशियली कहे तो कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। कल सुरजेवाला ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि ऑफिशियली बयान दिया जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शब्द नहीं निकला। केवल वेणुगोपाल ने कहा कि जल्दी सब ठीक ठाक हो जाएगा। और हरीश रावत की तरफ से जो ऑफ रिकॉर्ड खबर निकल के आ रही है कि हरीश रावत अभी जाने वाले नहीं है, फिलहाल फोन पर बातचीत कर मामले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत पर भी ठिकरा फोड़ा जाएगा। अगर पंजाब में कुछ गड़बड़ हुआ
तो अगला ठीकरा हरीश रावत पर फोड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी आला कमान नहीं लेने वाला है कि पंजाब में जो गड़बड़ हुआ। इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार हरीश रावत को माना जाएगा, क्योंकि वो प्रभारी थे। वही नवजोत सिंह सिद्धू की वकालत लगातार करते आए थे। उन्होंने कहा था कि उनके दोस्त पाकिस्तान में अपने भरा से मिल नहीं सकते क्या, तो तमाम सारी बातें जो हरीश रावत ने कही थी, तो ये मान के चलिए कि अगर स्थिति बिगड़ी तो अगला ठीकरा हरीश रावत पे फूटेगा और एक हफ्ते के अंदर में फूटेगा। अमित भारद्वाज, जरा ये बताइए, कल हमने देखा सिद्धू के इस्तीफे के बाद 4 इस्तीफे और हो गए, तो सिद्धू के समर्थक जो हैं वो अब आगे क्या करने जा रहे हैं? पार्टी को नुकसान और पहुंचाएंगे क्या? देखिए, सिद्धू का जितना भी खेमा, जैसे प्रगट सिंह के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं सिद्धू को मनाने जा रहा हूं। प्रगट सिंह उनके काफी क्लोज माने जाते हैं। अगर सिद्धू के पीछे लगातार जो जितने भी इस्तीफे हुए, चाहे रजिया सुल्ताना जो कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने किए, जो पार्टी के वर्कर्स थे उन्होंने किए, लेकिन जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो थोड़ा सा जो है वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि पार्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए जो है प्रगट सिंह उनके बहुत क्लोज माने जाते हैं। वो भी दे सकते थे, क्योंकि खबरें भी वैसी आ रही थी, सूत्र यही बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सिद्धू को मनाने जा रहा हूं। और भी जितने भी लोग हैं वो सब वहां रात को ही पहुंच गए थे। अभी जिस समय जब ये खबर आई थी नवजोत सिंह सिद्धू और उसके बाद जितने भी इस्तीफे हुए, तो जो वर्कर बहुत खुश था कि चलो नवजोत सिंह सिद्धू जो है पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, तो अब वो खुश होंगे और अब हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन उसके बाद इस्तीफे जो होने शुरू हुए, उस पर वर्कर काफी जो है नाराज दिखे। जो पार्टी का ऑफिस है चंडीगढ़ में, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है, वहां पर काफी गुस्से में दिखे लोग। जो लोग सिद्धू के नाम पर जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वही लोग ऐसे जो वर्कर्स हैं वो दिखाई दिए कि उन्होंने कहा कि फेलियर है। नवनीत बिट्टू कल इशारों में ये कहते हैं कि पार्टी का जो फैसला है उस पर खुश होना चाहिए, पार्टी के फैसले के साथ रहना चाहिए आप। तो इस तरह की चीजें जो है अब सामने आने लगी है और पार्टी जो है अभी मजबूती से खड़ी थी, जो कि कल ताश शिकवतों की तरह बिखरती दिखाई दे रही थी। और आपको मैं एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि जब 15 दिन पहले हमने इन सारे इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अंदर ऐसी सुगबुगाहट है कि कहीं अगर आपसी लड़ाई जारी रही तो कहीं पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर ना जाए। तो ये बहुत बड़े लीडर हैं पंजाब के, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हल्की से भी अगर कोई अपनी रंजिश को लेकर पार्टी के अंदर काम करेगा तो वो पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो अभी वो दिखाई दे रहा है। और वर्कर का जो हौसला था, जो सिद्धू के आने के बाद जिस तरह से चरणजीत चन्नी बने मुख्यमंत्री, उसके बाद काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी पार्टी। लेकिन जिस तरह से सिद्धू के अभी जो नाराजगी उनके सामने आई है, उनकी सामने आई है, और ये सारी चीजें जितने भी इवेंट कल हुए हैं, तो पार्टी का वर्कर बहुत ही कमजोर फील कर रहा है अपने आप को। और अब पार्टी के आला कमान को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इसी तरह की चीजों, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सिद्धू के घर पर लगातार उन्हें मनाने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया अमित भारद्वाज आपका और रवि त्रिपाठी आपका इस जानकारी के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू का पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से विवाद था। इस विवाद में सिद्धू कांग्रेस हाईकमान से अपने मन की करवाने में कामयाब हो गए। कैप्टन को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ गया। अब सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर ने एक बार फिर सिद्धू पर निशाना साधा है। जी न्यूज संवाददाता नीतिका माहेश्वरी से खास बातचीत में अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे जानते हैं। क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, संबंध हैं पाकिस्तानियों के साथ, इसको लेकर कई आपने सवाल उठाए थे। दो बातें हैं। फर्स्टली आप पूछ रहे हो कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ही इज़ नॉट द राइट मैन, ही इज़ अनस्टेबल मैन, एंड इसने पता नहीं क्या कुछ कर देना है। इट्स नॉट द राइट प्लेस। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं, एंड बॉर्डर स्टेट में यू हैव टू हैव अ स्टेबल पर्सन। 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ड्रोन्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? कोई हैज़ टू हैव अ थिंकिंग पर्सन, नॉट समबडी हु इज फ्लैम्बॉयंट कि बड़ी तकरीर कर दी या क्रिकेट का स्ट्रोक खेल दिया वगैरह। इससे नहीं स्टेट्स चलते।
एक बार ये तो ऐसे है जैसे हम एक्टर्स को बुला देते थे इलेक्शनों में, यही है, ये आके बस लोगों को हंसा देता है, बट इसके कहे पर नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। कैप्टन से अगर बात की जाए, महज 2 महीने ही वो प्रधान की कुर्सी संभाल पाए, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या, कौन सी प्रधान की? अनस्टेबलनेस। नोबडी हु टेक्स ऑन अ जॉब जस्ट चक्स इट अप आफ्टर 2 months। और ये भी बहाना मार दिया कि दो आदमी रख लिए कैबिनेट में तो मैंने इस्तीफा दे दिया। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? इज द चीफ मिनिस्टर्स डिसीजन। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? चीफ मिनिस्टर कहा कि मैंने कभी भी नहीं पूछा किसी को, जिसको मैंने बनाना था मैं अपने आप बनाता था, जिसको मैं ठीक समझता था। एंड इफ द चीफ मिनिस्टर वांट्स टू मेक समबडी गुड फॉर, दैट्स हिज डिसीजन। बट ये चाहता था कि जो सब कुछ हो इसके कहे पे हो, एंड दैट इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर हैज परहैप्स रिएक्टेड। मैं तो रिएक्ट जरूर करता कि ये कौन होता है मुझे बताने के लिए। कोई पार्टी की बात करनी है मेरे से करो, गवर्नमेंट मैंने चलानी है, वो मेरा काम है। कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कांग्रेस के लिए सब करता रहा। क्या प्रिंसिपल है कि एक एमएलए को मिनिस्टर बना दिया और एक लॉयर को इसने एजी बना दिया, इसके प्रिंसिपल्स हैं? क्या प्रिंसिपल हैं इसके? ही इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर मूविंग आउट, कहीं और जाना चाहता है, किसी और के साथ इसका संबंध जुड़ेगा। आप देख लेना थोड़ी देर में। आपको क्या लगता है कि कौन अब नए प्रधान जो हैं वो हो सकते हैं, और आपको लगता है कि सुनील जाखड़ को फिर से ये पद संभालना चाहिए? मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर ये करें, बट फैसला तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं। और जब जिसका वो करेंगे वो, बट इफ सुनील मेरे साथ बहुत साल रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार है मेरा, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत स्टेबल आदमी है, और वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। कोई बात करनी होती है आके बात करते हैं कि जी ये बात है, एंड आई नेवर सेड नो टू हिम। जो भी बात वो चाहते थे मैं करता था, क्योंकि कभी इंटरफेयर ही नहीं करते थे। ये तो किसी को चलने भी नहीं देता था। ये तो जब आपने देखा नहीं, जैसे मुर्गी और चूचे से होते हैं ना, ऐसे ही बनाना चाहता था अपने चन्नी को, कि जब चन्नी कोई बोलने लगता था ऐसे ऊपर हाथ रख देता था उसके। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम, ये तो सीरियस मैटर है। वी आर स्टेट वेरी सेंसिटिव स्टेट, एंड इसमें ऐसे आदमी को बनाना तो मेरा ख्याल गलती, टोटली गलती। नवजोत सिंह सिद्धू को आलाकमान बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, आपको लगता है कि उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाएगा? आई होप सो, और देर भी ना करें, जल्दी करें इसको मंजूर। क्या लगता है, आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उनका, और एडवाइजर्स पर भी आपने सवाल उठाया। देखो, जो मैंने कह दिया वो पहले कह दिया, बट एवरीबॉडी इज नॉट बोर्न एक्सपीरियंस्ड। आई एम नॉट बोर्न एक्सपीरियंस। इट्स टेकन मी 52 years टू रीच वेयर आई रीच टुडे, एंड सब टाइम लग जाता है समझने को। एक उन्होंने अपनी सोच में अच्छा कोई फैसला किया, एंड इट्स नॉट टर्न्ड आउट गुड, तो डजंट मैटर, दे विल लर्न फ्रॉम दिस, आगे चलेंगे। कैप्टन साहब, आप इस्तीफा देने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं, इसके पीछे कई अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, किस? वो आप ही कर रहे हो ना सब। अब मैं जहाज चढ़ने लगा तभी कि जी आप इसको मिलने जा रहे हो, उसको मिलने जा रहे हो। जब पॉलिटिक्स में मैं कोई कदम उठाऊंगा, मैं कभी छुपाता नहीं कोई बात, ना 52 years मैंने छुपाई है, मैं आपको बता के पहुंचूंगा दिल्ली। आपको लगता है कि अगर फिर से आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि महीने हालांकि भले ही बहुत कम, मैं नहीं बनूंगा, नो। I have my own feelings, I have my own honor, and I will not be pushed around by people. If you wanted to make me or keep me, अगर मेरे में कुछ काबिलियत है तो मुझे उतारा क्यों? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.